Workers in Goa, ever since they formed their All Goa Panchayat Workers Union in the year, month and day 9th May 1984, 38 years ago, they have marched forward to gain one benefit after another, from a lowly paid starvation wage, pathetic and paltry salary and service conditions, to come shoulder to shoulder, neck to neck with the salaries and allowances of government employees, such as pay scales, allowances, permanency in employment, stop to hire and fire, secure service records, seniority bonus, paid leave and medical benefits, retirement dues such as gratuity, pension and provident fund. There are, however, a few issues which remain on the list of do's and must-do's, and I am sure our Honorable Chief Minister will address them squarely and firmly and positively, and he will ensure that the implementation of 7th Pay Commission becomes a reality for the Panchayat employees in Goa, as well as the payment of arrears, regularization of all workers who have completed more than 1 year of service, whether they be contract, casual, temporary, and drawing up a fresh staffing pattern, appointment of new committees to go into the staffing pattern in each panchayat in view of the multifarious and plethora of popular welfare schemes brought out by the succeeding governments. We have observed from close quarters, and I repeat, that the panchayat workers in every नया फेडरेशंस इसी तत्वों के साथ यानी एक दूसरे से विश्वास के साथ प्रयास में सभी काम करेंगे, ये मैं विश्वास व्यक्त करता हूँ। और जो सभी लीडर्स जो स्टेज पे बैठे हैं, कॉमरेड क्रिस्टोफर के साथ सभी प्रदेश के लीडर्स जो यहाँ पे आए हैं, उस प्रदेश में पंचायत वर्कर के लिए काम करते होंगे, पंचायत यूनियन के लिए काम करते होंगे। इस 3-tier system means the panchayat, Jilla Panchayat and Vidhan Sabha, particularly in the state, and Lok Sabha in the country. This is a स्थानिक स्वराज्य संस्था। हम सभी पंचायत में जो पंचायत बॉडी देखते हैं, it is a local organization which is looking after the village. विलेज का काम देखने के लिए जो बॉडी फॉर्म की गई है, उस पंचायत में हम काम करते हैं। We are directly in touch with the ground, जो नीचे के लोग काम करते हैं, जो अंत्योदय तत्वों पे जो लोग काम करते हैं, उस लोगों के लिए हम काम करते हैं। आप लोगों की फाइट चल रही है हमें राइट्स देने के लिए, हमें हमारे राइट्स अधिकार सभी मिलना चाहिए। मैं उस पर ऐड करूँगा कि हमारी ड्यूटीज भी उसमें आनी चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। डेफिनेटली आपके राइट्स के साथ हमने ड्यूटीज भी फॉलो कर दी, तो डेफिनेटली राइट्स देने में लिए, हक देने के लिए कोई ना नहीं कहेगा। तो मैं वादे के साथ इसीलिए कि मैं तो बताऊंगा कि आपने ऑल इंडिया पंचायत फेडरेशन करने के बाद समझो आपका हर एक स्टेट से रिप्रेजेंटेशन ऑनरेबल पीएम के पास चला गया और उसके ऊपर सोच रही, तो डेफिनेटली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इस सोच को आगे सोच देंगे और आपके सभी केंद्र के स्तर पर प्रदेश से लेके क्या हो सकता है इसके बारे में एक विचार कम से कम उनके मन से नीचे तक आएगा। इसीलिए मैंने कहा कि आपके राइट्स के साथ आपके अधिकार के साथ आपकी ड्यूटीज जो क्या है उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दिया, डेफिनेटली इट विल गिव पुश फॉर योर वर्क। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो काम करते हैं अंत्योदय तत्वों पे काम करते हैं, द लास्ट पर्सन इन द कम्युनिटी फॉर हुम यू पीपल आर वर्किंग, फॉर द पंचायत इज वर्किंग। मैं क्यों बोल रहा हूँ, कोई कभी कभी अभी मेरे राज्य में किसी पैनिन के पंचायत में कौन क्या कर रहा है, उसका क्या है मुझे पता नहीं, लेकिन पंचायत सेक्रेटरी को राइटली पता है, अदरवाइज पंचायत क्लार्क को, सेक्रेटरी भी नहीं बोलूँगा मैं, एक्चुअली यू पीपल आर द पंचायत क्लार्क with the staff appointed in a panchayat by the panchayat body, means the LDC, UDC, otherwise the peon, one who is working in the panchayat. उसकी ट्रांसफर नहीं होती, वो तो वहाँ रहता है।
जब तलाटी और सेक्रेटरी की तो सभी की ट्रांसफर होती है। आप सालों से एक ही पंचायत में काम करते हैं, इसीलिए आप उस पंचायत के अंतर्गत आने वाले हर व्यक्ति को आप पहचानते हैं। किसी वार्ड में से है, वो बीपीएल में से है या एपीएल में से है, या उसको किस चीज़ की जरूरी है, आप सबसे ज़्यादा जानते हैं। चाहे वो पंच सरपंच से भी ज़्यादा नॉलेज आप लोगों को है। मैं कुछ स्टाफ को भी कुछ पंचायत में से जानता हूँ, वो सरपंच और पंच से भी होशियार है। इज वेरी मच स्मार्टर देन द सरपंच एंड पंच। दे नो टू डू द ईच एंड एवरी वर्क। प्यून भी रहा तो he knows to do the work of the LDC, UDC, even though the sarpanch. My advice: don't misuse your powers. Some people had misused it. Never misuse your power. But लोगों को मदद करने के लिए ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने आत्मनिर्भर भारत मिशन स्टार्ट कर दिया है। इस आत्मनिर्भर भारत मिशन को हमने गोवा में स्वयंपूर्ण गोवा का नाम दिया है, और द सेम मिशन हम नीचे तक लोगों को किस तरह से पहुंचाने चाहिए, इसलिए लास्ट 2 साल से काम कर रहे हैं। इस 2 साल से काम करते वक्त हमारे 10 पॉइंट्स हैं। इट इज एन हाउसिंग फॉर ऑल, वाटर फॉर ऑल, इलेक्ट्रिसिटी फॉर ऑल, सैनिटेशन फॉर ऑल, फाइनेंशियल सिक्योरिटी फॉर ऑल, सोशल सिक्योरिटी फॉर ऑल, किसान क्रेडिट कार्ड फॉर ऑल, DBIT कार्ड, दिव्यांग कार्ड फॉर ऑल, इंश्योरेंस फॉर ऑल, और सोशल फाइनेंशियल सिक्योरिटी, राइट दिस। और हाँ, इसी तरह से 10 पॉइंट के अंतर्गत मेरे गांव के लोगों को मैं हर एक चीज़ का फैसिलिटीज उन लोगों तक पहुंचाऊंगा। मुझे लगता है कि आप लोगों ने चाहा तो बहुत इजीली हो सकता है। 2 अक्टूबर 2020 से हमारे ग्राम पंचायत में हर रोज स्वयंपूर्ण मित्र सैटरडे के दिन आप ही लोगों के सहकार्य से, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो खुद कर रहे हैं, इट इज ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ आवर पंचायत वर्कर्स। दे हैव अचीव्ड द टारगेट ऑफ 95%. It is a congratulations for all the panchayat. Now we have started the MOIB of Swayambhurna Goa 2.0. The mission, it is for the self-employment, skill employment, मेक इन इंडिया के कंसेप्ट के अंतर्गत स्किल करना और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करना। नाउ दे पीपल हैव ऑलरेडी स्टार्टेड। मेरी विनती यही है कि बाकी स्टेट के गवर्नमेंट ने ये इम्प्लीमेंट करना, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने उनको कहा है कि डेफिनेटली आत्मनिर्भर भारत की जो स्कीम्स ऑलमोस्ट 62 to 72 schemes are there from the industries department to the fisheries department. So many schemes have launched by the honorable prime minister. वो नीचे लोगों तक पहुंचाने के लिए आप जैसे एसोसिएशन ने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को मदद किया, तो मुझे लगता है उनका अंत्योदय का नारा नीचे लोगों तक पहुंचाएगा। कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक सभी लोगों का एक नव भारत निर्माण का सपना ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर देख रहा है, वो सपना उनका सच होगा। आप लोग इस सपने में उनको मदद करेंगे, यही मेरी दरखास्त है। और इसी के साथ साथ आप लोगों के जो जो डिमांड है उसी को मैं एक ही ऐड करूँगा, विच इज मनरेगा। क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ढेर सारे प्रोजेक्ट, ढेर सारे स्कीम्स जो आज भी केंद्र सरकार के दायरे में जो है वो नीचे लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है, वो सब जो पहुंच पाए तो आप ही लोग डेफिनेटली पहुंचा सकते हैं। और आपके यूनियन के थ्रू इतना ही आपने समझो किया, एटलीस्ट 90% ऑफ द टारगेट भी अचीव किया, और पूरे हक के साथ कहा कि आपने जो बताया था ये काम हमने कंप्लीट किया है। अभी हम हक से, राइट से बता रहे हैं कि आप हमारा काम करो, तो कौन ना कहेगा? कोई ना नहीं कहेगा। 100%। इसी के साथ डेफिनेटली एक बात कहता हूँ, जो राइट्स यानी फॉर द ऑल गोवा पंचायत वर्कर्स यूनियन के लिए जो जो राइट्स उनके हैं उनको देने के लिए हमारी पूरी कोशिश चल रही है। गोवा में वी आर गिविंग मच बेटर देन द अदर स्टेट्स। वेरी फ्यू आर लेफ्ट डेफिनेटली,
कॉमरेड इज फॉलोइंग विथ माय ऑफिस पर्सनली, ही इज इंटरवीनिंग। तो हम जो कुछ बचा है वो पंचायत वर्कर्स के लिए देने का कोशिश हमारे 100% रहेगी, ये मेरा वादा है। और इसी के साथ मैं बस इतना ही कहूँगा, ऑल इंडिया पंचायत वर्कर्स फेडरेशन ने सभी का ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का सपना नव भारत निर्माण, आत्मनिर्भर भारत और मोदी जी की मिशन मेक इन इंडिया हो, स्किल इंडिया हो, स्टार्टअप इंडिया हो, इस तरह की सभी मिशंस हम एक साथ में लेके चले तो नव भारत निर्माण करने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। तो आप सभी लोग पूरे देश भर में से ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का सपना साकार करने में जुड़ेंगे। इसी के साथ आपके राज्य में भी आप सभी लोगों के सभी जो मांग है उस स्टेट गवर्नमेंट से, तो डेफिनेटली दैट डिमांड्स विल फुलफिल बाय द दैट गवर्नमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। और इफ anything is pending with the government of India, you come up with your memorandum, so we'll give it to the honorable prime minister और उनकी तरफ से भी वो मांग आपकी पूरी करने के लिए हमारी पूरी कोशिश रहेगी।